जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति हम आज जो अपनी चर्चा है वह शुरू कर रहे हैं। तो आज की जो चर्चा का जो विषय है वह है स्वयं ही अपना कल्याण करो। अब स्वयं ही अपना कल्याण करो, अपना कल्याण स्वयं करो। श्री भगवान ऐसी चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं ही ऐसी चर्चा करते हैं। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं ही ऐसी चर्चा कर रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं, यह हमें समझना पड़ेगा। तो यह श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, योग के ऊपर आधारित जो उपदेश है, आत्म संयम योग नामक यह 6ठा अध्याय है, उसमें ऐसी चर्चा होती है। तो ऐसी चर्चा जो है 6ठे अध्याय में, योग की प्रक्रिया के बारे में भगवान ने बहुत कुछ यहां पर समझाया है, बताया है। तो इसी से संबंधित यह भी चर्चा है। और पहले भी भगवान, कल भी हमने सुना कि भाई सन्यासी बनने का क्या मतलब है, योगी बनने का क्या मतलब है। ये स्वयं श्री कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं जब हम धर्म को परिभाषित करते हैं। एक हम सुनी सुनाई बातों से धर्म को परिभाषित करते हैं। एक जो प्रचार में जो चीजें हैं, प्रचार में जो बातें हैं, उससे जब हम धर्म को परिभाषित करते हैं, और एक जब हम शास्त्र को पढ़ने लग जाते हैं या श्रीमद् भगवद गीता ही पढ़ने लग जाएं, तो उसमें जब धर्म परिभाषित होता है तो कई बार विरोधाभास पैदा हो जाएगा। कई बार विरोधाभास पैदा हो जाएगा कि भाई प्रचलित में तो ये बातें हैं, अब शास्त्रों में कुछ अलग बातें निकल रही हैं। तो ये विरोधाभास जरूर आएगा। फिर इसमें विरोधाभास फिर अवश्य आएगा। तो यह जो विरोधाभास आता है वह किस लिए आता है? यह अज्ञानता के कारण आता है। अब इसमें यह महत्व नहीं है कि भाई प्रचार में क्या है। हाँ, जो प्रचार है वो सत्य होता है, सत्य लगता है। क्योंकि अगर झूठ को 1000 बार बोला जाए, 1000 मुख से बोला जाए, तो वो सत्य ही लगेगा फिर। और जब आप लोकतांत्रिक परिभाषा निकालेंगे तो लोकतांत्रिक परिभाषा यही है। क्यों सुकरात जैसे संत ने, पश्चिम में अगर हम देखें प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी हम पढ़ते हैं, तो वो लोग क्यों लोकतंत्र का विरोध करते हुए नजर आते हैं, डेमोक्रेसी का विरोध करते हुए नजर आते हैं? क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक परिभाषा क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर ज्यादातर लोग यह मानते हैं तो यह है। अब इस पे कोई वो वाली बातें नहीं है। लोकतंत्र रिसर्च में विश्वास नहीं करती, नंबर में विश्वास करती है। नंबर में विश्वास करती है कि भाई इतना नंबर है, इस बात पर इतने नंबर आ रहे हैं, अब वो चाहे बात साइंटिफिकली गलत प्रूव हो जाए, ठीक ना। तो अभी पॉलिटिकल थिंकर लोग लगे हुए हैं कि रिवॉल्यूशन लाने में, कि ये लोकतंत्र भी खत्म कर कर हम कोई साइंटिफिक गवर्नमेंट कुछ बना लें जो कि भाई फैक्ट से चलेगा, ना कि अफवाहों से चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र तो अफवाहों से चलता है। तो अब क्या है कि जब हम व्यवहारिकता में जो बातें प्रचार में होती हैं और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक विरोधाभास आपको दिखाई देगा कि भाई बातें तो ऐसे चलती हैं, लेकिन यहां पर कुछ और कहा जा रहा है। और दूसरी बात कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग काल के अनुसार भी बातों में परिवर्तन थोड़ा बहुत दिखाई देता है। कुछ बातों में, सब बातों में नहीं, लेकिन कुछ बातों में परिवर्तन दिखाई देता है। तो अब यहां पर क्या बात हमारे सामने आ जाती है? ये बात हमारे सामने आ जाती है कि भाई
उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा, तो भगवान श्री कृष्ण फिर बड़ी सीधी सीधी बात कर रहे हैं। उधरे दात्मनात्मानम न आत्म मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आप स्वयं ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। अभी तो भगवान ने ये बात कही है, लेकिन आगे बढ़कर कुछ श्लोकों बाद हम कर लेंगे उसको चर्चा में, उसको विषय को, उसको भी उन्होंने कहा है। उन्होंने आत्मा को शत्रु भी बताया है, आत्मा को मित्र भी बताया है, मन को भी शत्रु मित्र कह दिया है। किस तरह से कहा है वो समझने योग्य बातें हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, किस परिस्थितियों में ऐसी बातें होंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि उधरे दात्मनात्मानम नात्मान मवसादेत आत्मैव हैत्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा आत्मना आत्मानम उद्धरेत आत्मानम न अवसादेत ही आत्मा एव आत्मनः बंधु आत्मा एव आत्मनः रिपु। रिपु मतलब शत्रु। अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, आप स्वयं ही अपना कल्याण कीजिए, अपना पतन मत कीजिए, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। तो अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए, अपना पतन ना करिए। आप मतलब कि आप जागरूक होइए, जागृत होइए स्वयं के कल्याण के प्रति। ये आपकी निजी जिम्मेदारी है कि आपका कल्याण आपके द्वारा ही होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, तो गुरु की महिमा किस बात से है? अभी पीछे कोई गुरु जी थे, वो बोल रहे थे कि भाई वेदों उपनिषदों में मात्र गुरु की महिमा लिखी हुई है। तो मैंने उनके सामने इशादी 9 उपनिषद रख दिया कि भाई खोल के दिखाओ कहाँ गुरु महिमा लिखी हुई। तो श्वेतास्त्र उपनिषद में पूरे 9 उपनिषदों में एक श्लोक मिला श्वेतास्त्र उपनिषद में, जहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है? एक श्लोक है श्वेतास्त्र उपनिषद के अंदर जिसमें गुरु को यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे आप देव में आस्था रखते हैं वैसे आप गुरु में आस्था रखिए। जैसे आप दैव में, देवता में आस्था रखते हैं, गुरु भी एक देवता है, आप उसको आस्था रखिए उसमें भी वैसे। ऐसी बात श्वेतास्त्रोपनिषद में मिली। और बाकी के जो 9 उपनिषद जो ईशादी मुख्य, जिसको हम मूल उपनिषद कहते हैं, बेसिक उपनिषद कहते हैं, उन्हीं की विचारधारा बाकी उपनिषदों में प्रसारित होती है। तो वो जो है उसमें एक श्लोक हमको मिला। अब योग सूत्र में तो ईश्वर को ही गुरु बना दिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो किसी का कल्याण भैया संभव नहीं है, चाहे तुम ब्रह्मा और शिव के समान हो जाओ। जो बिरंची शंकर सम होई, ब्रह्मा या शंकर के समान हो जाओ, गुरु के बिना तो तुम्हारा कल्याण नहीं। लेकिन अब वही तुलसीदास जी हैं, जब खिंचाई शुरू करते हैं तो वो भी बहुत तगड़ी खिंचाई शुरू कर देते हैं कि भाई उत्तरकांड के अंदर भी, बालकांड के अंदर भी असंत की चर्चा जब वो शुरू करते हैं कि उग्र ही अंत ना हो, निबाहु काल ने में जिमिरा वन राहु। संत कौन है, साधु कौन है, जब ये बताना शुरू कर देते हैं कि अब वो जामवंत जी हनुमान जी का उदाहरण लेके करते हैं कि यहु कुवेश साधु सनमानु जिमि जग जामवंत हनुमानु। कुवेश भी धारण कर ले साधु, कुवेश, वो किसी गद्दी पर बैठे चाहे ना बैठे, मठाधीश बने चाहे ना बने, साधु का वेश हो। यहु कुवेश, क्योंकि साधुता जो साधना का प्रभाव है वह व्यक्तित्व में आता है, ना कि वस्त्रों में आता है। साधना की जो गंभीरता है, जो प्रभाव है, वो व्यक्तित्व में आएगा, ना कि वस्त्रों में आएगा। यह ध्यान रखिएगा। तो साधुता व्यक्तित्व में आएगा। और वो जो कहते हैं कि यहु कुवेश साधु सन्मानो जिमि जग जामवंत हनुमानु। अब वो गुरु को जब करते हैं तो फिर वो बहुत सारी बातें, उग्र ही अंत ना हो,
अनेकों चौपाइयाँ हैं, कुछ मुझे स्मरण है, कुछ स्मरण नहीं भी है, लेकिन अनेकों चौपाइयाँ इस बारे में कहते। संत असंत की चर्चा जब बालकांड में करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कि मैं बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेही मिलत एक दुख दारुण देही उपजही एक संग जगमाही जनक जोग जोक जिमि गल गुण बिल गाही सुधा सुरा सम साधु असाधु। सुधा और सुरा के समान, सुधा मतलब अमृत, सुरा मतलब मदिरा। जलज और जोंक के समान, जैसे कि कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर कमल का फूल भी खिलता है, जोंक भी रहते हैं। जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु। ऐसे साधु असाधु की बातें देखो चलती है। तो जब ये चीज होती है, जब ऐसी बात होती है, और भी आगे फिर उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी और बातें समझा देते। तो एक तरफ जब वो ये कहते हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं होगा, लेकिन फिर वो यह भी संकट डाल रहे हैं कि भाई ये संभल के रहना, संभल के रहना, तुम्हें पता नहीं साधु मिलेगा असाधु मिलेगा, क्योंकि तुम तो वेश देखकर जाओगे, तुम तो बाहरी आवरण देखकर जाओगे, तुम वेश देखकर जाओगे, तुम बाहरी आवरण देखकर जाओगे, तो तुम्हें साधु असाधु ऐसे कोई भी मिल सकता है। ये तो तुम्हारी अपनी परख होनी चाहिए, तुम्हारे पास अपनी आंखें होनी चाहिए। तो घुमा फिरा कर जब आपके ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं, तो फिर भी वहां आ जाता है कि भाई आप ही तो अपना कल्याण करोगे। लेकिन इस बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में विशेष रूप से समझाया है। बहुत जोर देकर इस बात से कहा है कि देखो, गुरु बस तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें अपना कल्याण स्वयं ही करना है। गुरु सहायक होगा, वो सेतु बांधेगा, चलकर तुम्हें ही जाना है, करना तुम्हें ही है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि गुरु तुम्हारा कल्याण कर देगा, नहीं। जब तक तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है कि तुम्हारा कल्याण हो, तो गुरु कैसे कर देगा। तो फिर यह भी हो जाती है कि भाई हम कुछ गुरु जी लोग कह देते हैं कि बेटा बस तू काम कर, मैं गुरु जी की बस दृष्टि पड़ गई तो अपने आप ही मुक्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति के बारे में भी अगले श्लोक में बोलने वाले हैं कि कौन से व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो ईश्वर को प्राप्त हो चुका है, कौन सा व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त हो गया है, परमात्मा प्राप्ति हो चुकी है उसकी, कैसे व्यक्ति को समझना चाहिए, तो वो भी वो आगे भगवान कृष्ण अभी बताएंगे। तो अपना उद्धार स्वयं करो। अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई खुद की जिम्मेदारी लो कि तुम अपना कल्याण करोगे, तुम अपना कल्याण करोगे। कोई मार्ग दे सकता है, मैं भी अगर आपको ध्यान योग दे रहा हूं तो ध्यान योग दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब किसी भाई साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे कि आप भी तो जब देखो तब ध्यान योग ही बताते रहते हैं, आपको ध्यान योग ही मतलब कि एक बायसनेस दिखाई देती है ध्यान योग के प्रति, आप कोई दूसरा मार्ग नहीं बताते हैं। अरे भाई, अगर दूसरा मार्ग है तो जरूर दूसरे मार्ग का अनुसरण कीजिए, लेकिन मेरे अपने शास्त्र अनुसंधान के अनुसार यही मार्ग है। और आत्म संयम योग भगवान कृष्ण भी यही मार्ग बताने वाले। छठा अध्याय तो पूरा, छठा अध्याय का दो नाम है, आत्म संयम योग नामक और ध्यान योग नामक अध्याय। अगर कोई है मार्ग तो जरूर जाइए, जरूर फॉलो कीजिए, क्यों यहां समय बर्बाद करना है मुझे सुनने में, ठीक है। तो आपको ये मेरे जरूर बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता है तो सही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भगवान कृष्ण अब अपना उद्धार आप स्वयं ही करेंगे, अर्जुन से करें, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने मित्र हो, तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। तो तुम अपने शत्रु मत बनो, तुम अपने मित्र बनो। भगवान के कहने का उद्देश्य है कि तुम अपने मित्र बनो, अपने शत्रु मत बनो। अब भगवान स्थित प्रज्ञ होने की विधि बताने वाले हैं, और वो ध्यान योग की प्रक्रिया से बताने वाले हैं। आत्मसंयम, वो बैठने का भी तरीका बताएंगे कि हमें ध्यान में कैसे बैठना चाहिए, हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, और योग करने का परिणाम। छठा अध्याय बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। लेकिन मुझे एक कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाली एक संस्था मिली, जिसके विद्वान ने मुझे ऐसा कहा कि नहीं, 7वें अध्याय से कृष्ण का मुख्य उपदेश शुरू होता है, जबकि छठा अध्याय यहां तक बता देता है कि अगर आपने योग किया है तो मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होने वाला है।
मृत्यु के बाद आपके, ऐसे तो गीता में सारे अध्याय ही बहुत रहस्यों से भरे हुए, बहुत सारे उपदेशों से भरे हुए हैं, लेकिन छठा अध्याय तो विशेष रूप से बहुत ही गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय। और इसमें ऐसी ऐसी बातें भगवान ने, जैसे कि अभी आप सन्यासी और योगी की बातें ले लो, और ये है कि अब कुछ लोग ऐसा भी कह सकते नहीं ये कोई मिलावट करके लिख दिया, हालांकि गीता में 700 श्लोक फिक्स हैं, लेकिन मैंने एक गीता पढ़ी जिसमें 700 से भी अधिक श्लोक हैं, और जब उन श्लोकों को पढ़ा तो वो जोड़े हुए हैं, मिलावट वाले श्लोक है, साफ पता चल जाता है। क्योंकि अगर कृष्ण ये कहते हैं कि अर्जुन सिर्फ जो है अनाश्रित होकर, कर्म फल पर अनाश्रित होकर कर्म करने वाला योगी है, सन्यासी है, और ना कि अग्नि कर्म का त्याग करने वाला और ना ही क्रियाओं का त्याग करने वाला, बल्कि अनाश्रित होकर जो जरूरी कर्म है, जो करने चाहिए, कर्तव्य कर्म भी उसे कहा जाता है। टीकाकार जो है, या राम सुखदास जी की भी गीता हम साधक संजीवनी अगर पढ़ेंगे, उसमें भी उन्होंने कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अगर इस श्लोक पर जाएंगे आप तो सिर्फ कर्म कहा है, और वो सिर्फ कर्म में जो जरूरी कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो शुभ कर्म है, वो तुम्हें करने ही चाहिए, और वो निष्काम भावना से करना चाहिए। तो निष्काम भावना से जो इस प्रकार से जो कर्म कर रहा है, वो सन्यासी है, वो योगी है, वो मात्र। अब कृष्ण और अर्जुन की स्थिति क्या है हम देखें। कृष्ण ना किसी आश्रम में बैठे हुए कोई साधु जी हैं, या कोई गुरु जी हैं, कोई ऋषि मुनि की तरह बैठे हैं, और कोई उनका सन्यासी शिष्य आकर उनके सामने बैठ गया हो, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। युद्ध भूमि का माहौल है, कृष्ण भी राजसी है। अब एक और, गीता पढ़ते समय एक और बात समझने योग्य होती है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, और ये फैक्ट है। कैसे? और मैं कह रहा हूं कि मैंने अनुभव किया, तो आप नहीं कर सकते, आप भी अनुभव कर सकते हैं। कुछ जो बातें हैं, कुछ बातें ऐसी हैं गीता के अंदर जो विशेष रूप से अर्जुन के लिए है, वो हमारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, विशेष रूप से अर्जुन के लिए। लेकिन हर बात को हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर बात विशेष रूप से अर्जुन के लिए, वो सबके लिए है। जैसे कि भगवान कहते कि तेरा क्षत्रिय धर्म है, तू स्वधर्म का पालन कर, तू क्षत्रिय है, तो अर्जुन का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, तो इसलिए उसको ऐसा कह रहे हैं कि तेरा स्वधर्म क्षत्रिय है। अब स्वधर्म की व्याख्या में बहुत तरह के व्याख्याएं लोग कर देते हैं, ठीक, लेकिन भगवान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि तेरा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, तू क्षत्रिय धर्म की पालना कर। तो यह विशेष रूप से अर्जुन की परिस्थिति के अनुसार है, हम उसे सब पे लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्जुन को यह भी समझना जरूरी था कि भाई तू क्षत्रिय भी तो है, और युद्ध कर कर धर्म की रक्षा करना तेरा कर्तव्य भी तो है। तू अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहा है, कर्तव्य के विरुद्ध में जा रहा है, तो ये तेरे लिए कभी भी पुण्यदायक या यशदायक नहीं होगा। इतिहास तुझे गलत ठहराएगा कि जिस समय तुझे धर्म है तो युद्ध करना चाहिए था, तूने युद्ध नहीं किया, जबकि तेरा कर्तव्य बनता था कि तू युद्ध कर, तो क्षत्रिय भी है। तो ये अर्जुन के लिए विशेष है, हम उसे सर्वमान्य नहीं कह सकते, क्योंकि हर व्यक्ति क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं ले रहा है, उसके पास उस तरह का कर्तव्य नहीं है। तो ये भी हमें थोड़ा सा गीता पढ़ते हुए इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कुछ बातें ये स्वधर्म वाली बात वहां आती है, एक बार तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में, और फिर लास्ट में भी आती है, तो वहां पर भी भगवान स्वधर्म की बातें करते। तो कुछ बातें जो है विशेष रूप से अर्जुन की परिस्थितियों के अनुसार हैं, लेकिन जैसी भगवान सांख्य की चर्चा करते हैं, पुनर्जन्म की चर्चा करते हैं, आत्मा को समझाते हैं, तो वह तो सर्वमान्य प्रत्येक जीव के लिए वो कह रहे हैं, और वो स्वयं कहते भी हैं कि मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थिता, सभी भूतों में स्थित, तो सभी के लिए भी वो बात कर रहे हैं। तो भगवान यहां पर जो बात कह रहे हैं कि अपना कल्याण अपने ही करना पड़ेगा, ये सबके लिए है। अगर हम स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे कि हमें अपना कल्याण करना है, तो कोई गुरु, कोई गुरुजी, कोई संत, कोई साधु भला क्या हमारा कल्याण कर पाएंगे यदि हम नहीं करना चाहें तो ये हमें थोड़ा सा हमें समझकर इस बात को चलना है, और हमें ऐसे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए
जिसमें कि हम अपना कल्याण कर सकें। तो भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में यही कह रहे हैं कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो, क्योंकि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। तो अध्यात्म के मार्ग पर यह विशेष हो जाता है। विवेक चूड़ामणि में इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने और विस्तार से इसी तथ्य को रखा है। ये ईमानदारी है आदि गुरु शंकराचार्य की। वो ये नहीं कह रहे कि भाई जो मुझे मत्था टेक के चला जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा। ये उनकी महानता है, क्योंकि ये बेईमानी हो जाएगी समाज के साथ अगर वो ऐसा कह देंगे तो। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य भी विवेक चूड़ामणि पर जब हमने व्याख्या की थी तो वहां पर भी इस विषय को बहुत विस्तार से हमने समझा था। तो जहां सत्य होता है वहां पर फिर बातें भी उसी ढंग से सामने आती हैं। वहां इस तरह के कोई दावे नहीं किए जाते, बल्कि सही रास्ता दिखाया जाता है, क्योंकि आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी रास्ता दिखाना है। तो विवेक चूड़ामणि में भी यह तथ्य वैसे ही आता है जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आ रहा है कि तुम अपना स्वयं ही कल्याण करोगे, तुम अपने स्वयं ही मित्र हो, तुम अपने स्वयं ही शत्रु हो। तो अध्यात्म और आध्यात्मिक मार्ग और साधना का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कि जिस पर आपको चलना होता है, स्वयं ही चलना होता है, स्वयं ही आपको पालन करना होता है। तो जब आप स्वयं चलते हैं, स्वयं पालन करते हैं, तो निश्चय ही आप एक जिम्मेदारी अपने प्रति निभाते हैं। तो योग मार्ग, अब हम महर्षि पतंजलि पर आ जाएं, योग सूत्र पे आ जाएं। तो जब हम योग सूत्र पे आ जाएंगे तो योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने यह बात कह दी है कि भाई आपको, अगर आपको योगी बनना है, यदि आपको योग करना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। आपको अपनी जिम्मेदारी जो है वो स्वयं ही लेनी पड़ेगी। तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी कि आपको अगर योग करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, कैवल्य प्राप्त करना है, समाधि में लीन होना है, तो आपको अपनी जिम्मेदारी निश्चय ही लेनी पड़ेगी। तो यह भी बात आ जाती है कि योग सूत्र में भी ऐसा कहा गया है। तो भगवान हर तरह से ये बात कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी, अगर आप रामचरितमानस की पूरी व्याख्या हमने की है, और रामचरितमानस में भी ये विषय उठा था कि तुलसीदास जी वास्तव में समझाना क्या चाहते हैं। तो वहां पर भी ये बात आ गई थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय किया है। हर और हरि में गोस्वामी जी ने कोई भेद नहीं माना है, दोनों एक हैं। ठीक, और अगर आप भेद करते हैं तो वो तो कहते हैं कि महापाप हो जाएगा। अगर आप हर और हरि में भेद करते हैं तो उसे वो महापाप कहकर बुलाते हैं। लंका कांड में भी ऐसे कुछ चौपाइयाँ आती हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा, ऐसे करके। और इस लाइन में और भी चौपाइयाँ जो इसी चीज़ की व्याख्या करती हैं कि जो शिव का द्रोही हो जाए और हरि का भक्त, विष्णु का भक्त हो जाए, वो घोर नरक में जाएगा और उसे स्वप्न में भी कभी हरि नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से बातें की हैं इसने गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आत्मकल्याण की बातें वो वहाँ भी कर देते हैं। उत्तरकांड में जाकर स्वयं अपने कल्याण की बातें कर देते हैं कि आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो योग का मार्ग यही है, यही योग का मार्ग है। योग के मार्ग में जब आप योग के मार्ग पर चलते हो तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। आपको साधना करना, हाँ ठीक है, कोई आपको सिखा सकता है, गुरु आपकी सहायता कर सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। नहीं तो यदि आपको मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, आपको कैवल्य की कोई इच्छा नहीं है, तो कोई आपको मुक्ति नहीं दे सकता। चाहे कोई भी आ जाए, आपको मुक्ति नहीं दे सकता। वो चाहे कि बस आपको छू देगा और चुटकी बजा देगा तो मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति उक्ति नहीं होने वाली है फिर। ठीक, ऐसा नहीं होगा। ये योग शास्त्र में तनिक भी मान्य नहीं है। इसीलिए जब आप ये कहते हो कि हमारे जो शास्त्र हैं वो मात्र गुरु महिमा से भरे हुए हैं, बात सही है कुछ हद तक, लेकिन आप जितने पुराने शास्त्रों में जाओगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ बहुत कम मात्रा में मिले, कम मात्रा में आपको मिले। ठीक है, तो यह हमें, अब ऐसा नहीं है कि गुरु का महत्व नहीं है, गुरु का महत्व बहुत है, लेकिन महत्व, गुरु का महत्व भी उन्हीं लोगों के लिए है जो अपना उद्धार करना चाहते हैं। जो अपना उद्धार नहीं करना चाहते,
उनके लिए गुरु भी कुछ नहीं कर पाएगा। गुरु उन्हीं के लिए कुछ कर पाएगा जो अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपना उद्धार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरु कृपा भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में क्या कहते हैं? अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इसी से संबंधित बातें करते हैं और आगे इसी का विस्तार करते हुए कुछ श्लोकों में ऐसे ही चर्चा मिलेगी। भगवान कहते हैं, ये न आत्मना आत्मा जीतः तस्य आत्मा एव आत्मनः बंधु तु अनात्मनः आत्मा एव शत्रुत्वे शत्रुवत वर्तेत। मैं थोड़ा ये संधि विच्छेद कर इस श्लोकों को कई बार पढ़ता हूं, ठीक है? नहीं तो अगर बांध के पढ़ा जाए तो बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु हो जाता है। मतलब आत्मा ही आपका मित्र बन जाता है, आत्मा ही आपका शत्रु बन जाता है। अगर आपने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है तो आत्मा आपका बंधु है, और यदि आपने स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं की है तो आत्मा आपका शत्रु भी हो जाता है। अब आत्मा मित्र हो जाता है, शत्रु हो जाता है, यह भला कैसे संभव है? जी हां, आत्मा मित्र हो गया, आत्मा ही शत्रु हो गया, क्योंकि आत्मा की जो यात्रा है, जो आत्मज्ञान की यात्रा है, वह संसार की आसक्ति से अलग है। तो जब तक आपने स्वयं पर, अपने स्वयं पर विजय प्राप्त करने का यहां अर्थ है अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करना। जब अंतःकरण पर जो विजय है, अंतःकरण पर जो विजय प्राप्त करने वाली जो बात है, तो जब आप अंतःकरण पर ही आपका विजय नहीं है तो इसका मतलब कि आपके संसार में आसक्ति है, तो आत्मा फिर शत्रु है। लेकिन जब अंतःकरण पर विजय है तो फिर क्या होगा? अंतःकरण पर जब विजय है तो फिर क्या होगा कि भाई आत्मा मित्र हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा के लिए जरूरी है। आत्मज्ञान के लिए हमें, या आत्मा को जानने के लिए, या आत्मा में स्थित होने के लिए, जैसे भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना, स्थित प्रज्ञ होना। तो स्थित प्रज्ञ होने के लिए हमें यह जो बात है, ये जरूरी है कि हमारा विजय अंतःकरण के ऊपर हो जाए। हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम कहते हैं अंतःकरण चतुष्टय, तो अंतःकरण चतुष्टय पर जब विजय होगा तो आत्मज्ञान सहजता से होगा। नहीं तो आत्मा शत्रु है, आत्मा मित्र है। तभी मित्र है जब विजय कर लिया है अपने ऊपर अंतःकरण पर, और अगर नहीं किया है तो फिर आत्मा शत्रु के समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो श्री भगवान आगे इसी प्रकार से इसी विषय को और विस्तार देते हुए भगवान कहते हैं कि जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है उस शीत उष्ण दुखों पर, कहने का मतलब सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा किसको प्राप्त है? परमात्मा समाहितः, आप लिख रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता, शीत उष्ण यहां पर टीका में लिखा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं दुखेशु, अर्थात सुख दुख की सभी अवस्थाओं में, मान अपमानयो, मान अपमान की अवस्थाओं में, प्रशांतस्य निर्विकार मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। और यही परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा समाहित। अब आप समझ गए परमात्मा की प्राप्ति क्या है। अब यहां पर भगवान परमात्मा की प्राप्ति को समझा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है। यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति क्या है। भाई, अगर आपने योग मार्ग से ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लिया जहां पर मान अपमान सुख दुख इन सभी स्थितियों में आप बिल्कुल प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, आप शांत रहना जानते हैं,
आप स्थिर रहना जानते हैं, आप इनमें बहुत आसक्त नहीं होते हैं, ठीक है, मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा, और आप अपने निष्काम कर्म योग को करते हैं, आप अपने निष्काम कर्म योग को करते हैं। तो जब निष्काम कर्म योग को करते हैं तो फिर, और आप हर स्थिति में स्थित रहते हैं, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? परमात्मा समाहितः, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, आप परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। क्या कहीं पर इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आपने सुना है कि कोई गुरुजी, कोई महात्मा, कोई कथावाचक परमात्मा की प्राप्ति के बारे में ऐसी बात कर रहे हो जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं? कि यदि आप ऐसी अवस्था में जा चुके हैं, निष्काम कर्म योग की अवस्था में, इसीलिए मैं बीच में थोड़ा सा हंस देता हूं, क्योंकि जो समाज में व्यवहारिकता में चल रहा है और जो यहां कृष्ण कह रहे हैं, उसमें ये बात कही तो जा सकती है ना, कोई बता तो सकता है ना, कोई गुरु, हाँ ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं बताता, ऐसे संत लोग हैं धरती पर, अभी भी हैं, ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो कि भाई सही सही बात रख देते हैं। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि किस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो गई? उस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति हो गई जो सुख दुख में, मान अपमान में, या सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, लाभ हानि में भी दृष्टा भाव बनाकर रखता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, उस व्यक्ति के लिए वह प्रशांत हो चुका है, निर्विकार हो चुका है, और वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। परमात्मा समाहिता, उसने परमात्मा को समाहित कर लिया है, वो परमात्मा में मिल चुका है, परमात्मा उसमें है, और वो सब एक है दोनों। कई श्लोकों में भगवान ने, आगे भी श्लोक आएंगे छठे अध्याय के बाद, जहां पर भगवान ने कहा है कि मेरे समान हो जाता है, मेरे जैसा ही हो जाता है मेरा भक्त। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, भक्ति तो मान के होती है, भक्ति तो हमेशा, हमें भक्ति का जो विश्वास होता है वो अंधा ही होता है, लेकिन भगवान फिर कहते हैं मैं तो ज्ञानी भक्त में, ज्ञानी भक्त से ही प्रेम करता हूं। यह भी छठे अध्याय के बाद भी आएगा, यह भी आगे चर्चा होगी कि भगवान का वास्तविक प्रेम किससे करते हैं। तो क्या हमें वैसा नहीं बनना चाहिए जिससे भगवान प्रेम करते हैं? जब भगवान कहते हैं कि हमें ज्ञानी लोग मुझे ज्यादा प्रिय हैं, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। जब एक एक श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं तो यहां तो वो बात है नहीं कि हम कोई श्लोक चुन के लाएंगे और वही वाला बोलेंगे, नहीं, पूरी व्याख्या होगी, पूरी व्याख्या होगी। तो आप जुड़े रहें, बने रहें, चीजें आएंगी सामने किस तरह से आगे बढ़ती हैं। तो भगवान यहां पर साफ साफ ये बात कह देते हैं कि भाई जो व्यक्ति ऐसा हो गया है, समझ लो उसने परमात्मा को प्राप्ति कर ली है, परमात्मा समाहिता। इस तरह से भगवान यहां पर इस 7वें श्लोक में ऐसे कर लेते हैं। नित्य प्राप्त है परमात्मा समाहिता, वह परमात्मा को नित्य प्राप्त है जो इस प्रकार का योगी है, जिसने अपने आप को जीत लिया है, उसने अपना उद्धार कर लिया है, वो स्थित प्रज्ञ हो चुका है, सम अवस्था में जा चुका है, और समभाव से ही वो कर्म भी कर लेता है, तो वह जो है परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। यह बात कृष्ण का यहां पर कहना है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, अब विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैं पहले भी विज्ञान, गीता में जो विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है उसको मैंने बताया है, और अभी पीछे किसी ने कमेंट कर दिया था कि भाई नहीं, विज्ञान तो बुद्धि से चलता है, धर्म आस्था से चलता है। ये जो डिफिनीशन है ना कि धर्म आस्था से चलता है, वास्तव में रिलीजन आस्था से चलता है। जब आप सनातन धर्म की बात करते हो तो यहां बातें बदलनी शुरू हो जाती हैं। आप सनातन धर्म को हमेशा उसकी कैटेगरी में रख देते हो, रिलीजन, और रिलीजन के कैटेगरी में आप डाल देते हो। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप सनातन धर्म को रिलीजन की कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं, और सनातन धर्मियों का, ज्यादातर हिंदुओं का क्या हिसाब किताब है, जांच पड़ताल नहीं करनी है, विवेक से चिंतन मनन नहीं करना है। क्या करना है? सियारों की तरह हुआ हुआ, एक सियार ने हुआ किया, दूसरा सुना, अच्छा चलो हुआ हुआ, सब करना शुरू कर देंगे।
कभी तो शास्त्रों के अनुसार भी विचार करना चाहिए, कभी तो सोचना चाहिए हुआ हुआ से क्या होता है, हुआ हुआ क्यों किया जाता है। भैया हुआ हुआ से ही राजनीति चलती है। लोकतंत्र में हुआ हुआ करके ही तो राजनीति चलेगी। लोकतंत्र में अगर सारे हुआ हुआ नहीं करेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? ठीक है, तो हुआ हुआ से राजनीति चल सकती है, धर्म का सत्य कभी नहीं आ सकता, यह ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अच्छे से जांच पड़ताल करना कि फैक्ट क्या है, समझने की कोशिश करना। धर्म को कभी रिलीजन के कैटेगरी में मत डालो, ठीक? धर्म को कभी रिलीजन के कैटेगरी में मत डालिए। रिलीजन को अपने उस जगह पर छोड़ दीजिए। किस तरह से क्रिश्चियनिटी आई थी, किस तरह से डेवलप हुई थी, अंधकार युग आया था, फिर कैसे वहीं के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने आप को नास्तिक घोषित किया कि हम नहीं मानते बाइबल के गॉड को। उन्होंने घोषणा की कि हम बाइबल के गॉड को नहीं मानते हैं। इसका मतलब क्या वो सनातन धर्म के गॉड को मानने लगे थे? जी नहीं, यहां भी नहीं मानने लगे थे वो। ठीक है, तो ये सब बातें हमें विवेक से विचार, किसी भी कोई भी धर्म का विषय जब भी उठता है, जब भी चलता है, मैं देखता हूं कि उसमें दो पक्ष होते हैं। एक विरोधी पक्ष होगा, एक समर्थक पक्ष होगा। ना विरोधी पक्ष समस्या को सुलझा रहा है, ना समर्थक पक्ष समस्या को सुलझा रहा है। दोनों समस्या को नहीं सुलझा रहे। समर्थक पक्ष तो एक फैलाव करना चाहता है कि भाई हमारी बात मानी जानी चाहिए। विरोधी पक्ष जो है कुछ दूसरा रूप धारण करके विरोध कर रहा है। बीच में जो सनातन धर्म है वो छूट जाता है। जो सनातन धर्म है वो छूट जाता है, वो स्लिप कर जाता है। कहां स्लिप कर जाता है ये पता ही नहीं चलता, कहां स्लिप कर गया सनातन धर्म। फिर वही बात आ जाती है कि जो प्रचार में है और जो शास्त्रों में मिलता है उसमें बहुत डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। फिर अंतर दिखाई देता है कि प्रचार में तो कुछ और बातें हैं और ये शास्त्र कुछ और बातें कहने में लगे हुए हैं। तो ये हमें समझना है इस बात को। और किसी भी विषय में, धर्म का कोई भी विषय आपको मीडिया वाले दिखाएं या कोई नेताजी बोल दें, उसको एक ऐसे ही नहीं देख लेना है अंधों की तरह, बल्कि उसे हमें समझने की कोशिश करनी है कि क्या बात चल रही है, क्या चल रही है, हम सनातन धर्म को कैसे परिभाषित करेंगे। शायद विवेकानंद जी ने गलत परिभाषा दे दी थी अमेरिका में जाकर सनातन धर्म की, ऐसा लगने लग जाएगा, क्योंकि आजकल कुछ परिभाषाएं ऐसी चल पड़ी हैं हिंदुत्व की या सनातन धर्म की। लगने लग जाएगा शायद महर्षि दयानंद सरस्वती कुछ गलत समझा रहे थे क्या। तो विचार हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें कोई भी विषय पर गहराई से सोचना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र चलता है। कई षड्यंत्रकारी हैं, कई तरह के वो काम करते हैं, खेल खेलते हैं। तो हमें बड़ी ही बारीक नज़र से, बड़ी ही सावधानी से चीज़ों को देखना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं तो हम खुद गलत रास्ते पर हो सकते हैं, हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ स्लिप कर गए हैं अपने ही धर्म से। तो चलिए, तो जिस तरह से ईसाइयत का प्रचार हुआ वो उस जमाने में हो गया। अब कोई सोचे कि उस तरह से हम प्रचार कर ले दुनिया में, तो अब नहीं हो सकता, ठीक ना। ईसाइयों ने जिस तरह से चमत्कार का फैलाव कर कर और वो लोगों को गुलाम बनाया, मानसिक गुलाम बनाया, यूरोप में अंधकार युग शुरू हो गया। अगर आप सोचते हो कि वही चीज़ चलेगी, तो वो चीज़ नहीं चल सकती है। और चलेगी तो आएगा क्या? वही आएगा जो अंधकार युग आया था, अंधकार युग ही आएगा। और क्या आ सकता है? दूसरा कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला उसका। तो इसीलिए हमें सनातन धर्म को समझना है तो ना तो मेरी विचारधारा, ना आपकी विचारधारा, बल्कि शास्त्र विचारधारा, वो क्या कह रहे हैं उसको लेकर ही हम समझ सकते हैं बातों को, उसको लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बातों को अगर हम मान्यता देते हैं, सही गलत होना किसी एक आधार पर एक अलग बात है, लेकिन जब बात सनातन धर्म के आधार पर आप सही गलत की चुनाव करोगे तो उसे आपको शास्त्रों का उदाहरण लेना ही पड़ेगा। शास्त्रों से उदाहरण नहीं, शास्त्र सम्मत तथ्यों को हमें लेना पड़ेगा। उदाहरण तो कथा कहानियों का हो सकता है, लेकिन तथ्यों को हमें लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए जब भी हम धर्म का विचार करते हैं। तो धर्म का विचार कर, इसीलिए भगवान यहाँ पर ये बातें लिख रहे हैं
कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कुट की कुटस्थ विजितेंद्रिय, जो कुटस्थ में निर्विकार है, जितेंद्र, कुटस्थ मतलब हमारे अंदर कुटस्थ द्वार भी कहते हैं, दिव्य नेत्र को, यहाँ दशम द्वार को भी कहते हैं, और कुटस्थ जो कि उस परमात्मा तक, उस निर्विकार तक पहुंचने का मार्ग है, जितेंद्रिय है, वह मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण और समबुद्धि वाला, स्वर्ण में, ठीक है, ऐसा योगी योगारूढ़ है, योग में युक्त है, ऐसा भगवान कहते हैं। चलिए आगे हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे, ध्यान के विषय पर। ठीक, तो अभी ध्यान योग का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, और ध्यान योग का कोर्स अब जो ज्वाइन करना चाहते हैं वह 20 जनवरी से जो शुरू हुआ था उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो कब ज्वाइन कर पाएंगे? अब फरवरी के महीने में ज्वाइन कर पाएंगे, फरवरी, संभवतः 20 फरवरी से या जब भी से ध्यान योग का कोर्स जब भी शुरू हो, तो फिर वह आपको 20 फरवरी से शुरू होगा। और ऑफलाइन ध्यान योग की भी व्यवस्था करने में हम लगे हुए हैं, तो ऑफलाइन ध्यान योग की व्यवस्थाएं भी होंगी। मैं अभी पूरी तरह से हमने डेट या कुछ फाइनल नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। तो कार्यक्रम होगा, थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको इसके लिए, वाराणसी, इंदौर, मुंबई, ऐसे जगहों पर, इन शहरों में संभवतः ऑफलाइन कार्यक्रम होने की, जब भी फाइनल होगा आपको बताएंगे, लेकिन होगा। उत्तर प्रदेश में भी जरूर कहीं ना कहीं होगा, और मध्य प्रदेश में एक, इंदौर में, और मुंबई में, दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में अभी बहुत कोई बड़ी बात नहीं हुई है, लेकिन इन शहरों में निश्चय ही होने की संभावना है। आपको कोई जरूर, जैसे ही कुछ फाइनल होगा, बिल्कुल जब डेट फाइनल होगा तो फिर हम आपको जरूर बताएंगे, इसकी सूचना हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपके कमेंट्स को भी देख लेते हैं। तो लेकिन ऑफलाइन का कार्यक्रम होगा भी, तो अभी नहीं होगा, मार्च के महीने में ही संभवतः हो, शायद फरवरी में भी कभी कर ले, लेकिन मार्च के महीने में ही हो। ठीक, तो चलिए अभी आपके विचारों को भी देखते हैं, आपने क्या विचार दिए हैं, विचार दिया कीजिए, अच्छी बात है। तो नवज्योति नाथ जी, बहुत अभिनंदन है। जगत नारायण जी, शंकर प्रसाद जी, संतोष कुमार, रतन सिंह जी, सविता नायक जी, राजू पाल जी, चितरंजन बरुआ, दीपक शर्मा जी, अबनी प्रधान जी, गोविंद प्रसाद नीमा, नूतन भट्ट, एके त्यागी, हरे कृष्ण जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, सतीश कुमार जी, विनोद सूद, विक्रम सिंह जी, नितिन जी के स्टडी, कन्हाई कुमार, किशोर वैद्य, आशा रानी जी, अर्जन भाई चौहान जी, उषा श्रीवास्तव जी, भीखू कुछाड़िया जी, अरुण पंडित जी, विष्णु चंद्र मौर्य जी, अनिमेश महतो, हरे कृष्णा। सत्य के मार्ग में किसी का समर्थन क्यों नहीं मिलता, लेकिन विरोध के लिए सब आगे रहते हैं? यह तो है, सत्य के मार्ग में ऐसा होता है, क्योंकि सत्य से कई बार सबको नहीं चलना होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें अपना कर्म करना चाहिए, अपना कर्म हमें करना चाहिए, हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि सही, तो हमें सही के मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। चलिए, तो ठीक है, पंकज सोनी जी, बहुत अभिनंदन है। बबीता धीमान जी, बिमला शाह जी, प्रथमेश जी, नथु सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, राम निवास मीना जी, हीरालाल यादव जी। गीता में 6 अलग अलग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हठ योग, अष्टांग योग,
भक्ति योग, फिर आपके अकेले ध्यान योग को क्यों बताया? भगवान ने इसके अलावा 5 मार्ग और बताए हैं, क्या इनकी कोई कीमत नहीं है? अब देखिए, गीता की चर्चा तो हम कर रहे हैं। दीपक शर्मा जी, यहां पर पहले ही हम एक चर्चा कर चुके हैं कि योग और भक्ति में हम अंतर नहीं मानते हैं। अब इसका प्रमाण हम निरुक्त से भी लेते हैं कि भाई शाब्दिक अर्थ में भी अंतर नहीं है योग और भक्ति में। योग और भक्ति का शाब्दिक अर्थ में भी अंतर नहीं है। अब आप भक्ति यहां पर आपने लिख दी, चलो आदि गुरु शंकराचार्य का हम ले ले भक्ति का परिभाषा, तो वो कहते हैं आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। या तो हम कहें कि आदि गुरु शंकराचार्य गलत है, ठीक है, लेकिन आत्मा का अनुसंधान करना भक्ति है यह कहना गलत है। ये हम भक्ति के शाब्दिक अर्थ से हम प्रमाणित कर दें इस बात को। भक्ति का जो शाब्दिक अर्थ है भज धातु से बना है। कल भी मैंने कुछ दिन पहले वो चर्चा चल रही थी, वो अंध कानून और वो अंधविश्वास वाला जो बातें थी, उसमें भी मैंने ये बात कही थी, भक्ति का भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ गाना गाना है क्या? गाना तो आप गाते हैं, फिल्मों में भी रोमांटिक फिल्में बनती है, गाना उसमें भी चलता है, तो क्या वो भजन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो भजन का अर्थ कोई गाना गाना नहीं है। भजन का अर्थ है परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा में समाहित होने की प्रक्रिया, ये भजन है। तो भजन का अर्थ है जुड़ना, और भजन का विलोम क्या है? विभाजन, अलग हो जाना। भक्ति का अर्थ क्या है? जुड़ना। विभक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का विलोम है विभक्ति। विभक्ति का अर्थ है अलग हो जाना। ये अर्थ है भक्ति का। अब योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। और योग का उल्टा क्या होगा? वियोग, अलग हो जाना। अब आपने ये बात लिख दी कि मैं आपको, ठीक है, हम तो एक एक श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं, आप सुनते जाइए। पूरी गीता में भगवान ने सिर्फ एक ही मार्ग दिखाया है। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सिर्फ एक ही रास्ता बताया है, दूसरा कोई रास्ता बताया ही नहीं। ठीक। अब अलग अलग, अब कोई कहेगा नहीं हम तो योग मार्ग को नहीं चलते हैं, हम तो भक्ति मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो मेरे लिए ऐसी बात है जैसे कोई ये बोले कि हम जो है पानी पीते हैं, हम तन्नीर नहीं पीते हैं। तन्नीर मतलब पानी, तमिल भाषा में, तमिल में बोलते हैं तन्नीर कांडुआ, मतलब पानी लेकर आओ। थोड़ी थोड़ी मैंने तमिल सीखी है। तो जो है, अब तेलुगु में आप बोलेंगे नीलू, बोलेंगे नीलू तिस्कुंड्रा, ठीक ना। तो नीलू आप बोलेंगे कि भाई नीलू जो है पानी होता है, तो आप जो है पानी और नीलू में क्या डिफरेंस है? वाटर एंड, जल और पानी में क्या डिफरेंस है? वाटर और पानी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। भक्ति और योग में भी कोई डिफरेंस नहीं। सत्य ये है, योग थोड़ा सा लेकिन जब योग की व्याख्या होती है तो वो टेक्निकल होती है। वो कहां उतर जाएंगे? टेक्निक्स पर आ जाएंगे। वो प्रैक्टिस द टेक्निक, वो ये कहेंगे, ठीक है। भक्ति पर जब आएगी तो वहां भी निरोधात्मक क्रिया है कि आप भगवान, इसलिए क्यों कहा महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान की बात की? क्यों ईश्वर प्रणिधान की बात की? इसीलिए ईश्वर प्रणिधान की बात की कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं उनके लिए योग सरल होता है। क्यों सरल होता है? क्योंकि वो किसी एक विषय पर अपने आप को केंद्रित करते हैं। एकाग्र तो होना पड़ेगा ना, भक्ति भी करोगे तो एकाग्र होना। भक्ति का उद्देश्य तभी पूर्ति होगी जब आप अपने मन को पूरी तरह से भगवान के नाम स्मरण में लगा दें, ठीक है। फर्क क्या है? विचारधारा का, द्वैत और अद्वैत का फर्क आ जाएगा। द्वैत कभी ये नहीं मानेंगे कि जीव जो है ब्रह्मलीन होगा या ब्रह्म हो जाएगा, लेकिन योग मान रहा है, अद्वैत मान रहा है। पतंजलि का योग सूत्र साफ कह रहा है कि कैवल्य की प्राप्ति होगी। आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं तुम ब्रह्मलीन होकर स्वयं ब्रह्म हो जाओगे। नहीं, कुछ विचारधारा में उस ईश्वर को व्यक्तित्व दे दिया गया है, और जैसे ही व्यक्तित्व दे देते हो तो फिर आप चले जाते हो रिलीजन में।
क्योंकि रिलीजन में व्यक्तित्व दिया गया है, पर्सनालिटी दी गई है, डिवाइन पर्सनालिटी की तरह देखा गया है। लेकिन अद्वैत विचारधारा में या पतंजलि की योग विचारधारा में तत्व रूप में देखा गया है, ना कि व्यक्तित्व के रूप में देखा गया है। क्योंकि जब व्यक्तित्व के रूप में देखोगे तो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो कुछ करेगा, ये सब बातें आ जाएंगी। और जब करेगा तो इंतजार भी करना पड़ेगा कि भाई कुछ करे वो। अब इंतजार भी करना पड़ेगा, अब कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ नहीं हुआ। अब यही बात आ जाती है कि कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली, तो क्या सबकी लाज बचा ली? यह भी एक प्रश्न उठ जाता है। ऐसा भी तो नहीं होता है, कर्म सिद्धांत भी तो कार्य करता है, ठीक ना? तो जब कर्म सिद्धांत कार्य करता है तो फिर चमत्कार क्या होता है भैया? फिर चमत्कार किस चीज का नाम है, यह भी प्रश्न आ जाएगा फिर। तो फिर मीमांसा हम पढ़ेंगे तो वो सीधा बोल देंगे कि भाई नहीं, कर्मों की सत्ता है, कोई कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं हो सकता, कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, कोई गुरु नहीं कर सकता, जो कर्मों से निर्धारित है वही होगा, बस। इसी को मीमांसा की विचारधारा हम कहते हैं, कर्मों की सत्ता की विचारधारा हम मानते हैं। ठीक है दीपक शर्मा जी? तो ध्यान योग और भक्ति, पहले इसको अलग अलग प्रमाणित तो कीजिए कि ये दो अलग चीजें हैं। अगर हम शास्त्र विचारधारा और उनके शाब्दिक अर्थ पे चले जाएं, निरुक्त के अर्थ पे चले जाएं, तो ये एक ही चीज प्रमाणित हो जाती है भैया। ये तो मैं भी अलग अलग मानता था एक टाइम पर कि नहीं, ये भक्ति मार्ग, ये नाचने गाने वाला कुछ मार्ग है शायद, और भगवान की पूजा पाठ करना ये भक्ति मार्ग है, पूजा पाठ करना, यज्ञ हवन करना ये भक्ति मार्ग है। नहीं, यज्ञ हवन करना भक्ति मार्ग नहीं, ये कर्म मार्ग में आता है। भगवान ने भी उसे निष्काम कर्म के रूप में बताया है कि निष्काम भावना से हमें करना चाहिए। लेकिन भगवान में ध्यान लगाना, उनके लीला का स्मरण करना, ध्यान लगाना, ताकि हम उनमें एकाग्र रहें एकदम, काम तो वही हो रहा है, एकाग्रता स्थापित करने वाला काम हो रहा है। योग में भी वही काम हो रहा है। योग टेक्निकल डेफिनेशन देता है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है, ये योग की विशेषता है। जब हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं तो सिद्धियों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, और महर्षि पतंजलि ने वही किया है। योग सूत्र में एक प्रोसेस बताया कि इस प्रोसेस में आप ध्यान करेंगे, ऐसे ध्यान करेंगे, तो जब ऐसे आप ध्यान करेंगे, इस तरह से ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आएगा, संयम आएगा, और जब संयम आएगा तो आप जिस वस्तु के साथ संयम करेंगे उसकी शक्ति आपके पास आ जाएगी। अगर आप प्रकाश तत्व के साथ संयम कर लेंगे तो आप अंतर्ध्यान हो सकते हैं। आप अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान। अंतर्ध्यान अलग चीज है। अंतर्ध्यान मतलब अंतर में ध्यान लगाना, अंतर्धान मतलब अंतर जगत को, सूक्ष्म जगत को धारण कर लेना, और बाहरी जगत में वो व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, तो अंतर्धान हो जाएंगे आप अगर प्रकाश तत्व के साथ संयम करते हैं। यदि आप पक्षियों की बोली के साथ संयम स्थापित कर लें अपनी एकाग्रता से, तो उनकी भाषा को आप जान जाएंगे। पक्षी और पशुओं से भी आप बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से पर काया प्रवेश की सिद्धि भी महर्षि पतंजलि समझा रहे हैं। तो साइंटिफिकली उसका एक प्रोसेस बता रहे हैं कि इस तरह से अगर आप अष्टांग योग का मार्ग पकड़कर ध्यान करोगे, ऐसी अवस्था आएगी तो ऐसी सिद्धियां प्रकट होंगी। लेकिन फिर अंत में भ्रष्टना भी कर रहे हैं। जो सिद्धियों में पड़ गया और जो सिद्धियों का प्रचार कर रहा है वो निम्न कोटि का आदमी है। सिद्धियां तो आदि गुरु शंकराचार्य के पास थी ना, तो क्यों विवेक चूड़ामणि लिखने की जरूरत थी? सिद्धियों का ही प्रचार करते फिर, ठीक ना? क्यों कृष्ण को, वो भी सिद्धियों का प्रचार करते। वो तो कुब्जा को छूकर ठीक कर दिए थे, कनिष्का पर उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था, तो सिद्धियों का ही प्रचार करना चाहिए था। ये ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, तो ज्ञान मनुष्य जाति के लिए है, इसलिए योग भक्ति। अब एक अर्जुन को इतने सारे मार्ग वो क्यों समझाएंगे? खुद सोचने वाली बात है। ठीक, तो हमें ये सोचना है, समझना है। कृष्ण भगवान अर्जुन को, वास्तव में उनका लक्ष्य क्या है? अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो, और किस भावना से तैयार हो? निष्काम भावना से तैयार हो। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो और निष्काम भावना से युद्ध के लिए तैयार हो, सकाम भावना से नहीं, दुर्योधन की तरह नहीं, या और दूसरे योद्धाओं की तरह। निष्काम भावना से युद्ध के लिए तैयार हो। यह भगवान कृष्ण का
उद्देश्य है और वो इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करते हैं, क्या क्या बातें समझाते हैं, हम लगे हुए हैं, उसमें सब होगा। ज्ञान योग ध्यान योग, बिना ज्ञान योग ध्यान योग, ध्यान हो उससे पहले ज्ञान भी तो जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान भी कैसे होगा, भक्ति कैसे होगी, फिर ये सारी चीजें सीक्वेंस में है। ठीक। और अष्टांग योग तो एक विधि है जो महर्षि सांख्य योग का विषय है, अष्टांग योग। ठीक। तो आप अकेले ध्यान योग को क्यों बताया, भगवान ने इसके अलावा 5 मार्ग और बताए, क्या उनकी कोई कीमत नहीं है? वो सब एक ही है, कोई अलग अलग मार्ग नहीं है। हाँ, उनको बताने का जो कहते हैं एस्पेक्ट जो है, जो दृष्टिकोण है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से उसे योग को ही बताने की कोशिश भगवान किए जा रहे हैं। तो उसे कई दृष्टिकोण से उसको बताया जा सकता है। जैसे कि हमने योग करवाना है, हमने कहा भाई ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारा योग भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन अब ईश्वर प्रेम को बताकर बाकी चीजों को गलत आपने कहना शुरू कर दिया, ये हुआ ना कि आपने नहीं ईश्वर से प्रेम करो वही सब है, बाकी ये योगा योगा योग वोग सब बेकार की बातें हैं। तो कंफ्यूजन तो यहां क्रिएट हो जाएगा फिर से। तो आप ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर की निर्भरता कि भाई ईश्वर आएंगे और वो रक्षा करेंगे, बचाएंगे। अब जो व्यक्ति एकाग्रता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया, अब वो करते रहे प्रतीक्षा कि ईश्वर आएंगे बचाएंगे। एकाग्रता के उस स्तर तक जब वो पहुंचेगा तभी कुछ कृपा हो सकती है, और वो भावनात्मक रूप से वो कृपाएं होती हैं, चमत्कार होते हैं। तो पहली बात, जब तक योग का विज्ञान, संसार का रहस्य, माया का ये रहस्य ना प्रकट हो जाए, और ये कैसे प्रकट होगा, ज्ञान मार्ग से प्रकट होगा, तब तक जो ये ईश्वर प्रेम है ये भी भ्रमित करता है। एक बहुत बड़े विचारक, उन्होंने कहा कि अगर भक्ति से अगर हो जाना चाहिए था तो मध्यकालीन युग में इतने सारे भक्त हुए। ठीक है, उन्होंने कुछ बचा कर रखा, मैं इतना तो मानता हूं, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति से देश आजाद क्यों नहीं हुआ? कुछ तो ऐसा करना चाहिए था, चमत्कार दिखाना चाहिए था, भक्ति की शक्ति लगानी चाहिए थी। ठीक है, मैं उनके प्रश्न से बहुत संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन प्रश्न करने वाले प्रश्न ऐसा करते हैं। क्योंकि जो संत थे, संत नामदेव को हम अगर सुन लें, मीराबाई को हम सुन लें, सूरदास जी को सुन लें, तो वो आत्मज्ञान की चर्चा अपनी वाणी में कर रहे हैं। कबीर को सुन लें, आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। कबीर क्या बात कर रहे हैं, मीराबाई क्या कह रही हैं? तो ये हमने ये सुना कि मीराबाई ने कृष्ण भक्त थी, लेकिन मीराबाई की वाणियों को हम पढ़ें, वो अपनी वाणियों में किस तरह की बातें कर रही हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आत्मज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। तो ये सब चीजें हमें इसीलिए सुनी सुनाई बात नहीं, हमें वो देखना चाहिए कि मीराबाई क्या कह रही हैं। संत सूरदास जी कह रहे हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, मन मंदिर में जोत जला दो घट घट वासी रे, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। अब यहां पर ऐसा भी लग सकता है कि सूरदास का ही मंदिर और मूर्ति का विरोध तो नहीं कर रहे कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आए मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। अब कौन सा दर्शन मांग रहे हो भाई? किस दर्शन को मांग रहे हो जो तुम्हें अपने भीतर चाहिए, अपने घट में चाहिए, बाहर नहीं चाहिए? ठीक है। और मन मंदिर में ज्योत जला दो, ज्योत जलाने की भी बात कर रहे हो साथ में। ये ज्योत वाला दर्शन क्या है? तो कहां दिशा जा रही है सूरदास की? दीपक शर्मा जी किस क्या ध्यान योग की ओर दिशा नहीं दे रहे वो? तो मैंने अगर आपको यहां पर ध्यान योग वाली बात कही, आप मुझे बायस्ड मान सकते हैं। मैं कोई अपने पूर्ण आत्मा होने का, मैं तो साधु और संत होने का भी दावा नहीं करता हूं, बिल्कुल साधारण मनुष्य होने का दावा करता हूं। कुछ अगर लग रहा है कि मैं कुछ दे रहा हूं और आपके लाभ का है तो ले लो, नहीं तो भैया कोई बात नहीं है, अपने रास्ते चलते रहो। हम अपने रास्ते चल रहे हैं, ठीक है। मैं यही प्रस्तुति करता हूं, ना मैं कोई गुरु, ना मैं कोई साधु संत, ना मैं तो बस यहां पर कुछ जान गया हूं, अध्ययन करते हुए, अभ्यास करते हुए, कुछ साधु संतों के बीच में रहते हुए,
मैं कुछ जान गया हूं और कुछ बता रहा हूं, बस इतनी सी बात है। ठीक, उसमें बायसनेस हो सकती है, क्योंकि मैंने पहली बात तो यही है ना कि ये आध्यात्मिकता और योग अपनी जिम्मेदारी होती है, वो जबरदस्ती की प्रमाणित करने वाली चीजें नहीं होती। अगर आपको जो मुझसे मिलते हैं, जो मेरे साथ बैठते हैं, कई बार लोग मिलते हैं बैठते हैं, वो खुद ही समझते हैं। तो साधुता वस्त्रों से नहीं आती है, जब साधना होगी तो व्यक्तित्व में आएगा, बातों में आएगी, अनुभव में आएगा। तो ये चीजें होती हैं। तो कोई अलग अलग मार्ग भगवान ने नहीं बताया, एक ही रास्ता अर्जुन को बताया है, उसको अलग अलग संदर्भ से समझाया है, बस इतनी सी बात है। जब ज्ञान की दृष्टि से समझा रहे हैं तो ज्ञान योग है, जब बैठकर ध्यान करने की दृष्टि से समझाएंगे तो ध्यान योग है, जो छठे अध्याय में है। ठीक है, आगे भी है ध्यान योग की बातें, छठे अध्याय में भी ऐसी नहीं है, आगे भी है। तो हम उन सब पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको समझेंगे। राकेश मराठे जी, अजय कुशवाहा जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, क्या सिद्ध संत योगी होते हैं? वो दूसरे जीवात्मा या चेतना को कंट्रोल करके दूसरे की चेतना को गमन नहीं करा सकता है? गमन करा सकते हैं, लेकिन उसे मोक्ष दे देंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कर्म संस्कार भी होंगे, उसके कर्म संस्कार भी होंगे। और जब तक उनके कर्म संस्कारों का निवारण नहीं होगा तो कोई गुरु भला, कोई सिद्ध संत किसी को मुक्ति कैसे देगा, मोक्ष कैसे देगा? हाँ, उसकी चेतना का विकास करने में वो सहायक होंगे, सहायता कर देंगे। सिद्ध संत योगी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, और वो सिद्धि उनकी अपनी होती है। वो ऐसा नहीं कि कहीं खास जगह पर बैठेंगे तभी करेंगे, नहीं, वो कहीं भी बैठे दुनिया में वो कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अभी कुछ सिद्धियों की चर्चा चल रही थी, तो ये बात आ रही थी कि नहीं भाई, सिद्धि एक ही जगह पे काम करेगी, हर जगह काम नहीं करेगी। लेकिन जो योग सिद्धि है वो हर जगह काम करेगी, उसका कोई किसी स्थान विशेष से उसका संबंध नहीं होता। अर्जुन पाटिल जी, संतोष कुमार, स्टडी विथ अवनीश। संतोष कुमार जी, मैसेज रिट्रैक्टेड, इसका क्या मतलब है भैया? पुट यूजर, चलो, तो क्या मैसेज आपने डिलीट कर दिया था? ओमराज हेम्ब्रॉम, सविता नायक जी, दीपक गोयल जी, मैसेज रिट्रैक्टेड क्यों लिख रहा है? दया रानी, राम विलास जी, यादव लव, ओम नमो भगवते वासुदेव, बहुत सुंदर। सविता नायक जी ने लिखा, जान ले ही ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। अहम ब्रह्मास्मि पे आ गए तुलसीदास जी, बहुत सुंदर चौपाई है। ठीक है, काशीनाथ जी, हम सबको गीता जी में भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए, तभी हम सच्चे सनातनी होंगे। जी बिल्कुल। गोविंद कुमार, काल निरंजन से पीछा कैसे छुड़ाएं? काल निरंजन कौन है भाई? कोई आदमी है क्या? या काल से? तो काल से मुक्ति मतलब माया से मुक्ति योग मार्ग से हम इसको करेंगे। भक्ति मार्ग पे जाइए, चलो भाई, भक्ति भी शब्द प्रयोग करते हैं, भक्ति मार्ग पे जाइए, योग पर जाइए, तभी होगा। भंवर सिंह, दीपक शर्मा, अमन कक्कर, राम गुरु जी, नवज्योति नाथ जी, फिलॉसफी कोर्स कब शुरू होगा? फिलॉसफी कोर्स शुरू है, चल रहा है। हाँ, अगले महीने फिर से शुरू होगा, तो उसके लिए अभी डेट बताएंगे आपको। निष्ठा में ही चमत्कार है, जी हाँ, यह भी बात है। भावनात्मक शक्तियाँ काम करती हैं, भाव शक्ति कार्य करता है। प्रणाम जी, जब धन करते हैं तो जल से तरंग निकलती है, ठीक है, ठीक है जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। राधे कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ दीपक जी, धन्यवाद, आपने सब साफ कर दिया संशय को। जी हाँ, इसी तरह से है।
सौम्या शर्मा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? ये तो गीता का मुख्य विषय है। श्रीमद् भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस पर हम चर्चा करेंगे और 12वें अध्याय में भगवान ने इसका उत्तर दिया है, बहुत अच्छे से उत्तर दिया है, वो समझने योग्य है। अभी संक्षेप में प्रश्न किया है तो मैं बता देता हूँ। सगुण भक्ति से ही शुरुआत होती है, सगुण करना ही पड़ता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं निर्गुण कर लूँगा, ठीक है? सगुण करना ही पड़ता है। योग भी शुरू होगा तो सगुण से ही शुरू होगा, निर्गुण से नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सगुण में निर्गुण में अंतर वाली कोई बात नहीं है। अंतर क्या है और कैसे है ये और विस्तार से आएगा, लेकिन सगुण करना पड़ता है, प्रारंभ सगुण से ही होगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ हम विराम देते हैं आज के कार्यक्रम को। बहुत अच्छी चर्चा हुई। दीपक शर्मा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भगवान ने ये 6 तरह के ऐसे मार्ग बताए हैं। स्पष्ट भी हुआ। आगे हम श्रीमद् भगवद गीता सुनेंगे और स्पष्ट होगा और इस विषय को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी बातें हमें समझते हुए, और कोर्सेज अभी क्या है कि कोर्सेज शुरू हुई हैं तो अभी कोर्सेज की ज़्यादा सूचना मैं नहीं दूंगा, और अभी कुछ दिनों बाद आपको फरवरी में जो कोर्सेज स्टार्ट होंगी उसकी सूचना मिलेगी। ये महीना ख़त्म होगा तब आपको मिलेंगे, फरवरी शुरू होगा तब मिलेंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें। अनिल सोनी जी, बहुत अभिनंदन है। ठीक, सनातन धर्म को ओम सगुण है ना, ओम सगुण भी है निर्गुण भी है, दोनों है। उसका एक सगुण रूप भी है, उसका एक निर्गुण रूप भी है। निर्गुण रूप ही उसका वास्तविक रूप है। ठीक है, तो यह विषय है। तो अभी विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे। सनातन धर्म का हम जितना संभव है उतना विकास हम करते रहें, उसका हम प्रचार करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इस विषय पर अध्ययन और चर्चा हम लोग आपस में करते रहें। इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत। इसी के साथ विराम देते हैं।